आज हमारे पास एवीएन के पेशेंट आए हैं कपिल जी थांदला झाबुआ से, जो एवीएन के बाद ऑपरेशन करवाए थे और शायद इनकी कहानी है कि वो चल के ऑपरेशन करवाने गए थे, है ना, और उसके बाद चल नहीं पाए हैं अभी तक। पूरा अनुभव बताइए, क्या है ऑपरेशन की, क्या कहानी है, क्या ऑपरेशन कराना क्यों जरूरी है कि नहीं है? क्या अभी आप ऑपरेशन के बारे में क्या हो रहा है? मेरा 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ है। जी सर। अब वो पैर थोड़े छोटे बड़े हो गए थे। जी सर। डॉक्टर का ये बोलना था, तो उसके हिसाब से मैंने ऑपरेशन तो करा लिया। हाँ। उसके पहले मैं बिना वॉकर के चल रहा था। बिना होकर के आप चल रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर जब ऑपरेशन के लिए गया तब भी बिना वॉकर के जी खुद सर। से चल के गया था। खुद से चल के गए। पर अभी ऑपरेशन के बाद ऐसी हालत हो गई है कि मैं अब बिना वॉकर के चल नहीं पा रहा हूँ। जो पहले ऑपरेशन के पहले थे वैसे भी नहीं रहे? वैसे भी नहीं रहा मैं। तो अपने को लाभ की जगह नुकसान हो गया, नुकसान ज्यादा हो वो गया। उल्टा इफेक्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आपका ऑपरेशन नहीं कराना सही रहता क्या? नहीं कराना बहुत अच्छा रहता। कम से कम भले से आप थोड़ा लंगड़ा चल रहा था पर चल तो रहा था। चल रहे थे। बिना वर्कर से चल रहे थे, स्कूल में जा भी रहे थे पढ़ाने के लिए। अब टीचर हैं। हाँ, टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, अब घर पे ही हूँ मैं 1 साल से। ठंडा से कहीं भी 30 किलोमीटर दूर पढ़ाने जा रहे थे, बस में भी जाना आना से। जी बताइए। क्या क्या बताने थे आप? स्कूल में हमारे सामने मतलब जा रहे थे पढ़ाने के लिए, हाँ। बस में जाना आना हो रहा था इनका। हाँ। बिना वर्कर है। जी जी। अभी इनके बाद फिर मैं भी ईंट बनाता हूँ, प्रजापति हूँ। उसके हाँ। बाद में सुनो, ये मैंने सुना था कि कपिल का ऑपरेशन हो गया, फिर दूसरा पैर का भी। जी। क्या तो उसके बाद में तो इन लोगों ने घोड़ी छोड़ी नहीं। घोड़ी छोड़ी नहीं पाए, पहले हाँ। वो कर सकते थे। हाँ, स्कूटी चलाता था। स्कूटी भी चलाते थे, बाइक भी चलाते थे। एक पैर का ऑपरेशन होने के बाद में भी। क्या आप क्या बता रहे हैं, सर्जन लोग आपने बताया कि उन्होंने आपका रिप्लेसमेंट कर दिया है। हाँ। वो जॉइंट आपका खराब हो गया है, अब क्या सलाह दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए? जैसे मैं एक और सर्जन के पास गया था, उन्होंने बोला रीऑपरेट करना पड़ेगा। अब वापस रीऑपरेट करेंगे तो फिर आप इतना खर्चा वहन कर पाएंगे? कितना खर्चा आएगा उसमें? खर्चा तो 9 लाख रुपए करीब बताया। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी। खोल के देखेंगे। हाँ। अगर कुछ लगा हाँ। तो बदलेंगे, नहीं तो वापस पैक कर देंगे। जो लोग बहुत जल्दबाजी में कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मेरी तो यह सलाह है, हाँ। एक बार जितना हो सके जी सर। बिना ऑपरेशन के ठीक होने की कोशिश करो। कोशिश करें। ऑपरेशन का नाम मत लो, अब कुछ भी नहीं बच पाता है। कुछ भी नहीं बच पाता। आप जब आए थे तो मैंने कुछ समझाया था, जब आप आए थे तो मैंने बताया था कि एवियन हिप क्या होता है। एवियन के बारे में पेशेंट वैसे बहुत सारी चीजें गूगल सर्च कर लेते हैं, दुनिया भर का नॉलेज लेके आते हैं। बहुत शॉर्टकट में समझाता हूँ एवियस्कुलर नेक्रोसिस होता है क्या है। डेथ ऑफ द टिश्यू, जैसे ये पौधा दिख रहा है आपको, इसमें सोचिए कि कोई इसकी डाली सूख गई है, ठीक है, अब वो कभी भी गिर सकती है ना। पौधे का सप्लाई जो भी है वो बंद हो गया, चाहे वाटर सप्लाई हो, इसमें जाइलम जो भी होता है उसको अपन इतना साइंस में नहीं जाए, ये डाली सूख गई समझिए, ये इसको एक तरह से एवियन हो गया है, ठीक है। अब ये कभी भी टूट के गिर जाएगा, ये सरल भाषा में समझने का एविस्कुलर नेक्रोसिस है ना। अब ये कहानी आती है, अब ये सोचिए अगर ये पौधा है, जड़ के साथ है, तो दुनिया की सारी खाद पानी आप इसमें डाल सकते हैं, पर अगर इसको जड़ से हटा दिया, अब ये लकड़ी की टेबल भी लकड़ी की है, आप इसको खाद पानी देखते कि आप जिंदा नहीं कर सकते। आपने जिस दिन मेटल का जॉइंट लगा लिया उसके बाद आपकी सारी कोशिशें समाप्त हो गई, क्योंकि मेटल में आप क्या लगाओगे जिससे वो जिंदा होगा? अभी तक आपकी सेल से डेथ थी या नेक्रोसिस आपकी हो रही थी, अब आपने उसको हटा ही दिया ना, अब ट्रीटमेंट लाइन बची नहीं। अब आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फीमर बोन होती है, जंगा की इसको हड्डी कहते हैं, हम बस फीमर बोन कहते हैं, ये तो आपने चेंज करवा लिया। अब ये जो जॉइंट है आपका ये वीक हो चुका है, जिसके सहारे बोन आपकी टिकी थी, आपका जो मेटल टिका है वो ऑलरेडी वो भी आपका काफी ऑस्टियोपोरोसिस में चला गया, जिसमें बोन की डेंसिटी कम होती है, मतलब हड्डी का अंदर से घनत्व कम हो जाता है। जो आप देखते हैं ना, एक पाइप होता है लोहे का, होलो होता है, जो अंदर से पोला होता है, एक हार्ड होता है, तो डेंसिटी का मतलब होता है कितना घनत्व है इसके अंदर, तो वो आपकी वो भी पोला हो रहा है। अब मान लीजिए सेकेंड चेंज करा और जैसे एक हॉल में अपन डबल स्क्रू डालते हैं वो ढीला हो जाए, तो ये पूरी रिस्क में अभी आपकी कंडीशन चल रही है। तो हम भी कई लोगों को कहते हैं कि सर्जरी की बहुत जल्दबाजी ना करें, सर्जरी एक समर्पण है, जब आप हार गए मुझे कुछ नहीं करना, आप सर्जरी सौंप दीजिए, एक माइंडसेट भी बना दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है इसका फायदा बहुत उठाया जाता है, कि आपको पैसा नहीं देना है, सरकार की इस योजना से लाभ ले दीजिए, हाँ, या फिर इनके इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हम सब लोगों को कहते हैं कि जहर अगर मुफ्त में मिल रहा है तो खाना नहीं है, वो मुफ्त का शरीर आपका निजी है ना। तो ऐसे लोगों से हम कहेंगे कि एवियन वाले जितना हो सके आप सर्जरी के बारे में देखिए, बहुत बड़े मेडिकल माफिया से कोई नहीं लड़ सकता, इसका उदाहरण है बाबा रामदेव, वो भी नहीं लड़ पाए। आप हम तो संभव ही नहीं कि हम इन सब चीजों से लड़ सके, क्योंकि उनके प्रचार का स्तर बहुत बड़े लेवल का है, फिर चाहे वो कमीशन चीज हो हर चीज हो।
अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष यही कहूंगा, जितना हो सके सर्जरी को आप टालने का प्रयास करिए। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका फ्रैक्चर था, जैसे इनका एक जॉइंट टूटा था, ऐसी कंडीशन में रिप्लेसमेंट समझ में भी आता है। जब आपका जॉइंट अच्छी कंडीशन में, आप फिजिकली फिट दिख रहे हैं, यंग है, सबसे बड़ी समस्या होगी इनके साथ पैसे का लॉस नहीं हुआ है। आप एक प्राइवेट प्रोफेशन में, मुझे लगता है 9 लाख रुपए आपके लिए मायना रखता है ना, मेरे लिए भी रखता है। अब ऐसी परिस्थिति में आप कमाएंगे, अपनी व्यक्तिगत जीवन जिएंगे कि सिर्फ हॉस्पिटल का ही बिल भरते रहेंगे, और उसके बाद में अंत में गारंटी नहीं है ना। तो आप दोनों तरफ से पिछड़ गए, शरीर से भी चले गए, और जो आय आपके पास आ रही वो भी आप हाथ से चले गए। ठीक है साहब, धन्यवाद।